जब भगवान स्वयं भूखे आए, कर्मा बाई और पोपा बाई की अनसुनी भक्ति। सन 1615 राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव खालवा में जीवन राम नाम का एक साधारण जाट किसान रहता था। खेत खलिहान, मेहनत और सादगी ही उसका जीवन था। लेकिन उसके हृदय में जो सबसे बड़ी दौलत थी, वह थी श्री कृष्ण के प्रति उसकी अटूट भक्ति। वह दिन की शुरुआत और अंत भगवान कृष्ण के स्मरण से ही करता था। वर्षों की प्रार्थनाओं के बाद जब उसके घर एक कन्या ने जन्म लिया, तो मानो उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। उस दिन जीवन राम की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, अपार कृतज्ञता और आनंद के थे। उसने अपनी नन्ही बेटी को गोद में उठाकर कहा, बेटी, तू मेरे जीवन का वरदान है, तेरा नाम मैं कर्मा रखूंगा। उसी क्षण से कर्मा बाई का जीवन श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़ गया। जीवन राम का नियम था कि वह भगवान को भोग लगाए बिना कभी भोजन नहीं करता था। छोटी सी कर्मा यह सब बड़े ध्यान से देखती थी। वह अपने पिता की हर क्रिया को मन में संजोती जाती। कभी वह पूछती, पिताजी, आप रोज भगवान को पहले क्यों खिलाते हो? जीवन राम मुस्कुराकर कहते, बेटी, जिसने हमें यह जीवन दिया, उसे पहले अर्पण करना ही सच्ची कृतज्ञता है। इन बातों ने कर्मा के मन में भक्ति का बीज बो दिया। धीरे धीरे कर्मा का बचपन इसी वातावरण में बीतने लगा। वह मिट्टी के खिलौनों से ज्यादा भगवान कृष्ण की मूर्ति से बातें करती थी। उसे लगता था जैसे कन्हैया सच में उसकी बातें सुनते हैं। गांव के लोग उसकी सादगी और शुद्ध हृदय को देखकर कहते, यह साधारण बच्ची नहीं, ईश्वर की विशेष कृपा है। समय बीतता गया और कर्मा बाई थोड़ी बड़ी हुई। एक दिन जीवन राम ने कहा कि वह कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है। जाते समय उसने कर्मा को भगवान कृष्ण की पूजा विधि, भोग लगाने का तरीका और घर की जिम्मेदारियां समझाईं। कर्मा ने पूरे विश्वास के साथ कहा, पिताजी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं भगवान की सेवा पूरे मन से करूंगी। पिता के जाने के बाद कर्मा ने घर और पूजा दोनों को अपना धर्म मान लिया। एक सुबह उसने सोचा कि आज मैं स्वयं भगवान के लिए खिचड़ी बनाऊंगी। उसके पास न तो ढेर सारा घी था और न ही महंगे पकवान, बस थोड़ी सी सामग्री और अपार प्रेम था। उसने श्रद्धा से खिचड़ी बनाई और भगवान कृष्ण के सामने रख दी। फिर वह घर के कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि थाली वैसी ही रखी है। उसे लगा शायद भगवान अभी आए नहीं। उसने और घी डाल दिया, गुड़ मिलाया और विनती करते हुए बोली, प्रभु, यह मेरे हाथों से बना पहला भोग है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। जब काफी समय तक थाली नहीं हिली, तो कर्मा बाई वहीं बैठ गई और कहने लगी, जब तक आप भोजन नहीं करेंगे, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय में जिद और प्रेम था। वह घंटों भूखी प्यासी बैठी रही। तभी उसे अनुभव हुआ कि जैसे भगवान उससे बात कर रहे हों। कर्मा, पर्दा तो करो। घबराकर उसने तुरंत चुनरी से पर्दा किया। कुछ ही देर में जब उसने पर्दा हटाया, तो देखा थाली खाली थी। यह देखकर उसके चेहरे पर ऐसा आनंद आया मानो स्वयं भगवान ने उसे गले लगा लिया हो। उस दिन से कर्मा बाई का नियम बन गया कि वह सबसे पहले भगवान के लिए भोग बनाएगी। अब कर्मा बाई का हर दिन एक ही क्रम में बीतने लगा। वह सूरज उगने से पहले उठती, सबसे पहले भगवान कृष्ण के लिए भोजन बनाती और पूरे प्रेम से भोग लगाती। उसे यह विश्वास हो गया था कि प्रभु को सुबह जल्दी भूख लगती है। जब भी वह भोग लगाती, थोड़ी देर बाद थाली खाली मिलती। उसके मन में कभी संशय नहीं आया, न डर, बस एक बालिका सी सरल श्रद्धा थी। कुछ दिनों बाद जीवन राम तीर्थ यात्रा से लौटे। उन्होंने घर में प्रवेश करते ही देखा कि भगवान के भोग की थाली रखी है। कर्मा ने सारी बात उन्हें बताई। जीवन राम की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटी, तुम तो मुझसे भी बड़ी भक्त निकली। भगवान स्वयं तुम्हारे हाथों से भोजन स्वीकार कर रहे हैं। यह सुनकर कर्मा का मन और भी समर्पण से भर गया। लेकिन कुछ समय बाद जीवन राम का देहांत हो गया। पिता के जाने के बाद कर्मा बाई का संसार सिर्फ भगवान कृष्ण रह गए। सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर उसने तीर्थों की यात्रा करने का निश्चय किया। वह भगवान की मूर्ति साथ लेकर विभिन्न तीर्थों में गई और अंततः ओडिशा के जगन्नाथपुरी पहुंची। वहां उसने तय किया
कि अब वह अपना पूरा जीवन भगवान जगन्नाथ की सेवा में अर्पित करेगी। छोटी सी कुटिया बनाकर वह वहीं रहने लगी। रोज सुबह वह बाजरे की खिचड़ी बनाती और भगवान को भोग लगाती। जगन्नाथपुरी में कर्माबाई की भक्ति दिन प्रतिदिन गहराती चली गई। एक दिन जब उसने भोग लगाया तो एक बालक वहां आया और बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने बिना कुछ सोचे उसे वहीं खिचड़ी खिला दी। बालक ने बड़े चाव से भोजन किया और चला गया। यह क्रम रोज होने लगा। कर्मा को पता ही नहीं चला कि वह बालक स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। उधर मंदिर के पुजारियों को आश्चर्य होने लगा कि भगवान के मुख से खिचड़ी की सुगंध क्यों आ रही है, जबकि मंदिर में ऐसा भोग नहीं लगाया जाता। पुजारी चिंतित हो गए। उसी रात भगवान जगन्नाथ पुजारी को स्वप्न में आए और कर्माबाई की भक्ति के बारे में बताया। पुजारी सुबह उठते ही कर्माबाई के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह बिना स्नान किए ही प्रेम पूर्वक भोग लगा रही है। भगवान ने पुजारी से कहा कि कर्माबाई को टोका न जाए, क्योंकि उसका प्रेम ही उसकी पूजा है। बाद में भगवान ने स्वयं कर्माबाई को संकेत दिया कि अब वह स्नान कर विधि विधान से भोग लगाए। कर्मा ने आज्ञा मान ली, लेकिन इससे भोग में देर होने लगी। भगवान को प्रतीक्षा करनी पड़ती। अंततः पुजारी ने स्वयं कर्मा से कहा, मां, तुम जैसे पहले प्रेम से भोग लगाती थीं, वैसे ही करो। कर्माबाई फिर से पहले की तरह सरल भाव से भोग लगाने लगी। वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन कर्माबाई ने भगवान के सामने आंखों में आंसू लेकर कहा, प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। उसी रात भगवान जगन्नाथ पुजारी को स्वप्न में आए और बताया कि उनकी प्रिय भक्त कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई है। भगवान ने आदेश दिया कि अब से हर सुबह उन्हें बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाए, जो कर्माबाई के नाम से जाना जाएगा। आज भी जगन्नाथपुरी में यह परंपरा निभाई जाती है। अब कथा का दूसरा भाग शुरू होता है। भगवान विष्णु की परम भक्त पोपाबाई की। पोपाबाई अपने भाइयों के साथ गांव में रहती थीं। उनका पूरा जीवन पूजा पाठ, व्रत और सेवा में बीतता था। भाई चाहते थे कि वह विवाह कर लें, लेकिन पोपाबाई ने स्पष्ट कह दिया था कि उनका जीवन केवल भगवान विष्णु को समर्पित है। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बना ली और वहीं रहकर भक्ति करने लगीं। बदले में वह गांव के पशुओं की देखभाल करतीं और जो भी बचा खुचा भोजन मिलता उसे प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेतीं। गांव के लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। एक दिन एक राजा शिकार खेलते हुए जंगल में भटक गया और पोपाबाई की कुटिया तक पहुंच गया। पोपाबाई के तेज और सौंदर्य को देखकर राजा का मन विचलित हो गया। उसने बलपूर्वक उन्हें उठाने का प्रयास किया। पोपाबाई ने चेतावनी दी, लेकिन राजा नहीं माना। तब पोपाबाई ने उसे शाप दिया कि उसका राजपाट नष्ट हो जाएगा। भयभीत राजा ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन उसके पाप का फल उसे मिला और वह नदी में डूब गया। इस घटना से व्यथित होकर पोपाबाई ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, मैं इस संसार में और नहीं रहना चाहती। अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनकी आत्मा जब धर्मराज के पास पहुंची तो उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्हें वैकुंठ का मार्ग दिखाया गया। भगवान विष्णु स्वयं उनसे मिलने आए और उनके भक्ति भाव की प्रशंसा की। धर्मराज ने बताया कि जो भी मनुष्य सच्चे मन से पोपाबाई का नाम लेता है, उसे उनके आशीर्वाद से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी कथा लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। दोनों कथाओं का सार यही है कि ईश्वर को पाने के लिए न धन चाहिए, न दिखावा, बस निष्कलंक प्रेम और अटूट विश्वास चाहिए। कर्माबाई और पोपाबाई जैसी भक्तों की कथाएं आज भी हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार नहीं, केवल समर्पण हो। यही भक्ति भगवान को भी भक्त के द्वार तक खींच लाती है। इस कहानी से मिलने वाली सीख। इस कथा से हमें सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख मिलती है कि ईश्वर को पाने के लिए धन, वैभव या दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और निष्ठा चाहिए। कर्माबाई के पास न तो घी शक्कर की भरमार थी और न ही भव्य पूजा की सामग्री।
फिर भी उनका बनाया साधारण बाजरे का भोजन भगवान को इतना प्रिय हुआ कि स्वयं भगवान उसे ग्रहण करने आ गए। यह हमें सिखाता है कि भगवान भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। दूसरी सीख यह है कि भक्ति में नियम से ज्यादा भावना का महत्व होता है। कर्माबाई की पूजा शास्त्रों से नहीं बल्कि हृदय से निकली थी। उन्होंने न कभी यह सोचा कि लोग क्या कहेंगे, न यह कि पूजा सही विधि से हो रही है या नहीं। उनका एक ही भाव था, पहले मेरे प्रभु। यही कारण है कि भगवान स्वयं उनके जीवन का हिस्सा बन गए। तीसरी सीख यह मिलती है कि सच्चा भक्त कभी शिकायत नहीं करता। कर्माबाई ने गरीबी देखी, भूख सही, अकेलापन झेला, लेकिन कभी भगवान से प्रश्न नहीं किया। उन्होंने हर परिस्थिति को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार किया। यही समर्पण मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। चौथी सीख पोपाबाई के जीवन से मिलती है कि चरित्र और आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। उन्होंने राजा के भय से समझौता नहीं किया, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहीं। उनका जीवन सिखाता है कि ईश्वर भक्त के लिए सबसे पहले उसका धर्म और आत्मा की शुद्धता होती है। पांचवीं सीख यह है कि ईश्वर अपने भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं, चाहे कर्माबाई हो या पोपाबाई। दोनों के जीवन में जब भी अन्याय या संकट आया, ईश्वर ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किया। इससे हमें विश्वास मिलता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। छठी सीख यह है कि त्याग और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। कर्माबाई ने अपना पूरा जीवन सेवा में लगा दिया और पोपाबाई ने सांसारिक सुखों का त्याग कर ईश्वर को चुन लिया। दोनों ने हमें सिखाया कि जब जीवन का उद्देश्य सेवा बन जाता है तो दुख भी साधना बन जाता है। सातवीं सीख यह मिलती है कि नारी की भक्ति और शक्ति अपार होती है। समाज में साधारण समझी जाने वाली ये महिलाएं ईश्वर की सबसे प्रिय भक्त बनी। यह संदेश देता है कि भक्ति में न जाति देखी जाती है, न लिंग, केवल हृदय देखा जाता है। आठवीं सीख यह है कि ईश्वर भक्ति का फल इसी जीवन में भी मिलता है। कर्माबाई को भगवान का साक्षात सान्निध्य मिला और पोपाबाई को लोक परलोक दोनों में सम्मान। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि धर्म का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन उसका फल निश्चित है। नौवीं सीख यह है कि सच्ची भक्ति समाज के लिए भी प्रेरणा बनती है। आज भी जगन्नाथपुरी में कर्माबाई के नाम से भोग लगाया जाता है। यह दिखाता है कि एक सच्चे भक्त का जीवन युगों तक लोगों को राह दिखाता है। और अंत में सबसे बड़ी सीख यह है कि यदि मन शुद्ध हो, नीयत सच्ची हो और विश्वास अडिग हो, तो भगवान को भी भक्त के द्वार तक आना पड़ता है। यही इन कथाओं का सार है और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन।